हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब सिलिकॉन में आर्सेनिक की अशुद्धता मिला दी जाए तो यह बनेगा। दिए गए विकल्प हैं एन प्रकार का अर्धचालक, बी पी प्रकार का अर्धचालक, सी एन प्रकार का चालक या फिर डी कुचालक। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अर्धचालकों के प्रकार पर। अर्धचालकों के प्रकार, या फिर आप कह सकते हैं कि यह प्रश्न आधारित है अर्धचालकों पर। बच्चों, हम जानते हैं कि अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है नैज अर्धचालक, या फिर इन्हें ही कहा जाता है शुद्ध अर्धचालक। बच्चों, नैज अर्धचालक उन अर्धचालकों को कहा जाता है जिनमें चालकता अपने निज गुणों के कारण होती है, किसी अशुद्धि या किसी बाहरी परमाणु की उपस्थिति के कारण नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं सिलिकॉन की, हम बात करते हैं जर्मेनियम की। ये क्या है? ये नैज या शुद्ध अर्धचालक होते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के अर्धचालक की, जो कि होता है अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक या इसे ही कहा जाता है अशुद्ध अर्धचालक। बच्चों, नैज अर्धचालक में जब अल्प मात्रा में उपयुक्त अशुद्धि मिला दी जाती है, इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं या अपमिश्रण कहा जाएगा हिंदी में। तो बच्चों, जब नैज अर्धचालक में अल्प मात्रा में उपयुक्त अशुद्धि मिला दी जाती है, तब जो हमें अर्धचालक प्राप्त होता है उसे ही कहा जाता है अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। बच्चों, अपद्रवी अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक एन प्रकार का अर्धचालक, और बच्चों एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। एक एन प्रकार का अर्धचालक और एक पी प्रकार का अर्धचालक। बच्चों, जब जब हम लोग क्या करेंगे, जब किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजक तत्व पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, तब बच्चों बनता है एन प्रकार का अर्धचालक। पंच संयोजक तत्व जैसे कि हम बात करेंगे आर्सेनिक की, एंटीमनी की या फिर फास्फोरस की। बच्चों, ये हैं पंच संयोजक तत्व। तो जब हम लोग नैज अर्धचालक में पंच संयोजक तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे, तब जो हमें अर्धचालक प्राप्त होगा वह होगा एन प्रकार का अर्धचालक। बच्चों, अब आते हैं हम पी प्रकार के अर्धचालक पर। पी प्रकार का अर्धचालक कब बनेगा बच्चों? जब हम लोग किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में एक त्रिसंयोजक तत्व जैसे कि इंडियम, बोरॉन या फिर एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं बच्चों, तब बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनेंगे। बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब सिलिकॉन में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाए। बच्चों, सिलिकॉन जो कि एक शुद्ध अर्धचालक है, उसमें हम अशुद्धि मिला रहे हैं। तो जब हम आर्सेनिक मिलाएंगे, आर्सेनिक जो कि एक पंच संयोजक तत्व होता है, और अभी हमने अपने मूल अवधारणा में इसकी चर्चा की है कि जब पंच संयोजक तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब बनता है एन प्रकार का अर्धचालक। अतः बच्चों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक। जब सिलिकॉन में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई जाएगी, तब बनेगा एन प्रकार का अर्धचालक।
आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।